औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने लगे हैं ये है मीज़ान लब्बैक, या सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि उम्रा करने की सहूलत। मीज़ान बैंक इस्लामी बैंक होने के नाते एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने लिया हुआ है कि जो भी बंदा हज पे करना चाहता है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर्ज़ा, मतलब उसके ऊपर कोई सूद, कोई इजाफा, कोई मुनाफा नहीं लिया जाएगा। 0% कर पे आप कर्ज़े की सूरत कर्ज़े हसना देता है आपको कि आप जाके उम्रा की सहूलत हासिल करें, उम्रा करके वापस आएँ, उसके बाद आके मीज़ान बैंक को पैसे उतार दें। फ्री ऑफ कॉस्ट कर्ज़ा है। इसके लिए एक तो पोजीशन ये है, साथ में ये भी मीज़ान बैंक करता है कि अगर कोई बंदा किसी ट्रैवल एजेंट पे एतबार नहीं करता या किसी ट्रैवल एजेंट की पॉलिसीज़ पे एतबार नहीं करता तो बैंक के पैनल पे है, बैंक उसको नेट के ऊपर भी उम्रा करवा देगा। मतलब अगर सारे पैसे उसके पास मौजूद हैं और सारे पैसों के साथ अगर वो उम्रा करना चाहता है तो भी वो करवा देंगे। अब उसका तरीक़ाकार आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर वो बंदा पैसे नेट पहले दे देता है तब क्या होगा। तो ये तो कोई भी करवा सकता है, मीज़ान बैंक भी करवा देता है, ये अपनी गुडविल को कैरी करते करते ये भी करवा देता है। लेकिन जो बेहतरीन चीज़ ये है जिस पे आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि अगर आप मीज़ान बैंक में आते हैं और उनको कहते हैं कि मैं जनाब ये काम करता हूँ, मेरी ये आमदन है और मैं चाहता हूँ कि मैं उम्रे पे चला जाऊँ और वापस आके आपको पैसे दे दूँगा। अब सपोज़ करते हैं कि उम्रे की जो इकॉनमी पैकेज है वो तकरीबन 83,500 रुपये का है विदाउट टिकट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे रूम रेंट इसकी बातें करेंगे तो ओवरऑल अगर आप पैकेज बना के देख लें, एक इकॉनमी टाइप पैकेज बनाएं तो वो तकरीबन 1,60,000 1,70,000 बन जाएगा। तो बैंक आपको क्या कहेगा, आप 30% पहले दे दें, ठीक है। अब वो 30% जितना देगा 30% उसका वो निकाल लें। सपोज है वो लेट्स से कि 1.5 लाख रुपए का पैकेज बन रहा है तो 1.5 लाख के बेस पे वो कितना देगा, 45,000 रुपये वो पहले दे दे और बाकी जो है वो वापस आके 12 किस्तों में दे दे। अब हम इस पे जाएंगे कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा, कोई कौन बंदा एलिजिबल है, क्योंकि हर बंदा एलिजिबल नहीं होगा इसके लिए कि वो इस पैकेज के थ्रू उम्रा करके आ जाए। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया ये है कि अगर बंदा सैलरीड है और उसकी तनख्वाह जो है कम से कम 30,000 या इससे ज़्यादा है तो वो एलिजिबल है, वो आके मीज़ान बैंक में दरख्वास्त दे सकता है उम्रे के लिए। या अगर कोई कारोबारी है, कोई कारोबार कर रहा है और उसकी जो बिज़नेस है वो उससे वो आमदन ले रहा है और उसकी आमदन 60,000 या इससे ज़्यादा है तो वो भी एलिजिबल है कि वो मीज़ान बैंक के थ्रू उम्रा कर सकता है और उम्रे की फैसिलिटी वो अवेल कर सकता है। अब इसकी जो असेसमेंट है वो तो हम करेंगे उसकी सैलरी स्लिप से, अगर बिजनेस सैलरी से बंदा है, और अगर वो बिजनेसमैन है तो उसकी हम असेसमेंट करेंगे कि उसका बैंक स्टेटमेंट से कि उसमें कितना लेन देन है, उसके थ्रू हम असेसमेंट कर लेंगे कि इसके इतनी असेसमेंट है और इसके बाद अगर उसकी 60,000 से ज़्यादा आमदन बनती हुई तो उसको वो एलिजिबल हो जाएगा। अब उसने करना यह है कि 30% वो पहले दे देगा, मतलब जब वो केस इनपुट करेगा, केस की अप्रूवल टाइम है 6 से अगर वो लोन के ऊपर लेके जा रहा है तो 6 से 8 दिन में उसको ये अप्रूवल मिल जानी है। अब इस अप्रूवल के थ्रू 6 से 8 वर्किंग डे है, 6 से 8 वर्किंग डे के अंदर अप्रूवल मिल जाएगी। जब अप्रूवल मिलेगी तो आपने क्या करना है कि आपने वो 30% जो 45,000 रुपये वो जमा करवा देना है। अब 45,000 रुपये अगर आप सपोज जमा करवाते हैं तो उसके बाद आप उम्रे पे चले जाएँ। उम्रे से वापस आके बाकी जो बचा होगा आपका 1,05,000 रुपये जो आपको कर्ज़े हसना मिला है, ये कर्ज़े हसना आप 12 किस्तों में अदा कर दें। अब 12 किस्तें आपकी बन जाएंगी, तकरीबन कोई 10,000 की किस्त बना लें या इससे कम की किस्त बना लें, 9,000 समथिंग की किस्त बन जाएगी। तो आप या तकरीबन 9,000 की किस्त बना लें या 9,000 से थोड़ी कम बनेगी तो इतनी की किस्त बना लें मंथली, वापस आके वो आप 12 किस्तें पे कर दें, बैंक आपसे इजाफी कुछ नहीं लेगा और आप उम्रा कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी और डिटेल में जाते हैं कि मीज़ान बैंक के जो उम्रा पैकेज हैं 2022 में अब जो है 28 मार्च 2022 तक है लास्ट डेट ऑफ स्टे जो है 28 मार्च 2022 तक कोई बंदा अगर जाना चाहता है तो उसके लिए हम ये जो पैकेज 2022 का आया है आज अनाउंस हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये पैकेजेस हैं क्या। कैटेगरी अगर है ग्रुप पैकेज है, तो अगर आप बंदा जाना चाहते हैं तो ग्रुप है और वो ग्रुप जो है तकरीबन कोई 8 बंदों का ग्रुप है और 8 बंदे ही जाना चाह रहे हैं तो उस ग्रुप में कम से कम क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल होंगी। इसमें जो है जो होटल है मक्का में उसका नाम है अल
उलियान अल खलीली 600 मीटर दूर है ये मक्का शरीफ से, खाना काबा से, और 3 स्टार होटल है। और जो हया प्लाजा 200 मीटर दूर है और 3 स्टार होटल है, ये मदीना शरीफ में है। अगर कोई बंदा लेना चाहता है कि मक्का में वो 3 नाइट स्टे करे, मदीना में भी वो 3 नाइट स्टे करे, तो उसके लिए और दूसरी शर्त ये है कि वो 2 कमरे लें, 4 बंदे एक कमरे में रहें, तो उनको 83,500 रुपये पर हेड देना पड़ेगा कमरों का विदाउट टिकट। और अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं 8 नाइट्स जो हैं मक्का शरीफ में स्टे करूं और 3 नाइट्स जो हैं मदीना शरीफ में स्टे करूं, तो उसको, और वो शेयरिंग रूम में रहें, 4 बंदे एक कमरे में रहें, तो उसके लिए 98,500 रुपये का पैकेज है। अच्छा, ये डिटेल जो है ये मैं आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या मिज़ान बैंक के किसी से ब्रांच में भी चले जाएंगे, वहाँ से भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी। तो मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देने लगा हूँ। उसके बाद है इकॉनमी पैकेज है। तो इकॉनमी पैकेज में अगर इसी होटल में अल उलियान अल खलीली में रहते हैं, 3 स्टार होटल है, और 3 नाइट मदीना में देता है, 3 नाइट वो मक्का शरीफ में रहता है, तो अगर वो 2 बंदे रहते हैं एक कमरे में तो 1,30,000 देना पड़ेगा। 3 बंदे रहते हैं एक कमरे में तो 1,01,000 देना पड़ेगा। अगर 4 बंदे रहते हैं एक कमरे में तो 87,000 का पैकेज है, और ये इसको इकॉनमी पैकेज का नाम दिया गया है। इसी तरह अगर इकॉनमी पैकेज में अगर 8 नाइट्स वो मदीना मक्का में स्टे करना चाहता है, 3 नाइट्स जो मदीना शरीफ में स्टे करना चाहता है, तो उसके लिए भी इतना ज़्यादा नहीं है कि 1,40,000 रुपये अगर वो 2 बंदे रहना चाहते हैं, 1,17,500 अगर वो रहना चाहते हैं 3 बंदे, और 1,02,000 बनेगा अगर वो 4 बंदे एक कमरे में स्टे कर लेते हैं, तो इस ग्रुप में ये हो सकता है। एक है डिलक्स पैकेज। डिलक्स पैकेज में है कि पुलमान जमजमा, ये एक होटल है जिसमें ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। ये मक्का शरीफ से जो है 50 मीटर की दूरी पे है, 5 स्टार होटल है। और पुलमान जमजम जो है ब्रेकफास्ट इसमें भी इंक्लूडेड है, 100 मीटर दूर है मदीना शरीफ से। इसमें यह है कि आप 4 नाइट्स मदीना शरीफ में मक्का शरीफ में स्टे करेंगे, 3 नाइट्स मदीना में स्टे करें, तो इसका जो पैकेज बन रहा है तकरीबन 1,98,000 रुपये बनेगा। 1,98,500 अगर 2 बंदे रहते हैं रूम में, अगर 3 बंदे रूम में रहते हैं तो 1,62,000 देना पड़ेगा, और अगर 4 बंदे रहते हैं तो 1,44,500 देना पड़ेगा। अब इस पैकेज के जो फीचर हैं उसमें यह है कि वीज़ा की जो उम्रा वीज़ा प्रोसेसिंग है वो भी बैंक के ज़िम्मे है, होटल अकोमोडेशन एज़ पर पैकेज वो भी बैंक के ज़िम्मे है, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होगी वो प्राइवेट कार के थ्रू होगी वो भी बैंक के ज़िम्मे है, इसी में है। कस्टमाइज पैकेज इसमें अवेलेबल है, एयर टिकट एंड क्वारंटाइन भी इसमें, उसकी अरेंजमेंट भी इसमें अवेलेबल है, और ये 0% फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। इसके बाद जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उम्रा के लिए जो बंदा जाना जा रहा है उसकी 12 साल से ज़्यादा एज हो, और पासपोर्ट उसका 8 महीने के लिए वैलिड हो, और कम से कम 2 पेज भी उसके पास पासपोर्ट पे खाली होने चाहिए, और 2 फोटोग्राफ देने हैं उसने 4x6 के, और फीमेल है तो उसके साथ हिजाब के साथ उसकी फ़ोटो देनी है, और रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट देने हैं, अगर फीमेल है तो उसके साथ कौन ट्रैवल कर रहा है। इसके बाद जो क्वारंटाइन है इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो है कराची से अगर कोई बंदा जाना चाहता है तो कराची से अगर ट्रैवल करेगा तो 90,000 से 1,00,000 रुपये तक एयर टिकट है, और अगर अदर सिटी से जाएगा तो 95,000 से 1,20,000 एयर टिकट है। और इसके बाद ये है कि ये जो है फेयर है ये एक्चुअल चार्ज किया जाएगा, इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है, जो एक्चुअल वहाँ पे लगेगा वही होने हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो वीज़ा का है, होटल का है, और ये सारा अगर आप नेट पे जाना चाहते हैं तो 4 से 5 दिन में आपका सारा काम हो जाएगा, और अगर आप जाना चाहते हैं इसके थ्रू इंस्टॉलमेंट के थ्रू तो इसका प्रोसेसिंग टाइम 6 से 8 वर्किंग डे है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। अच्छा, जैसे ही वीज़ा इनका बंदे का इशू हो गया उसके बाद पैकेज आप डिनाई नहीं कर सकते, उसके बाद पैकेज आपको लेना पड़ेगा। एजेंट जो है या बैंक है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि अगर उसकी उम्र में कोई डिले हो जाता है या सऊदी गवर्नमेंट को वो लगा देती है पाबंदी, तो इसमें बैंक कुछ नहीं कर सकेगा। इसके बाद जो होटल हैं ये हैं अवेलेबिलिटी पे, अगर वो होटल वहाँ पे अवेलेबल ना हुआ तो उसके साथ ही कोई होटल आपको दिया जाएगा। अब उस होटल में अगर किराया कम होगा तो आप किराया कम देंगे, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा देंगे और उस डिफरेंशियल अमाउंट का। लेकिन मोस्टली ये होता है कि हमारे जितने भी होटल बुक होते हैं वो एडवांस में करवा दिए जाते हैं। अब ये होता है कि यहाँ से जाते हुए आपको बता दिया जाएगा कि होटल अवेलेबल है या नहीं है। अगर यहाँ से जाते हुए होटल आपको जो होटल बुक हो गया वो बुक है, यहीं ही आपको कन्वे कर दिया जाएगा कि आपका फलां वाली जगह होटल बुक है, और उसके बाद वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। उसके बाद ये है कि चेक इन टाइम जो है होटल में वो तकरीबन आपने वहाँ पे जाना है जो शाम के 4 बजे वहाँ पे एंटर हो सकते हैं, और वहाँ से तकरीबन आप 1 बजे दिन के निकल आएंगे।
और इसके बाद जो है ये अगर कोई फंड आपने ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं की या कोई सर्विस वसूल नहीं की वहाँ से जाके, तो उसका रिफ़ंड नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा इसकी मीज़ान बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी इसकी डिटेल है, वो भी हैं। अच्छा, साथ में जो रिक्वायर्ड वैक्सीनेशन है कोरोना के लिए, वो भी अब ये है कि 2 डोज़ पी-फिज़र के लगवा लें या मेडोरिना के लगा दें या एस्ट्राजेनेका लगवा लें या 1 डोज़ जॉनसन एंड जॉनसन की लगवा लें। इनमें से कोई 1 डोज़ लगवा लें। या अगर चाइनीज़ वैक्सीन आपने लगाई है तो कोई बूस्टर शॉट इन वैक्सीन में से किसी एक की आपने लगवा लेने हैं। तो ये इसका 28 मार्च 2022 तक जो पैकेज हैं जो हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब इसमें जो इसकी खुसूसियात है वो ये हैं कि वीज़ा प्रोसेसिंग, एयरलाइन टिकट्स बैंक के खाते में, 2 स्टार टू 5 स्टार होटल की रिहाइश भी बैंक आपको अवेल करवा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी बैंक के खाते में है। उम्रा में अगर पैकेज में आप तरमीम करना चाहते हैं उसकी सहूलत भी है। अगर इनफरादी जाना चाहते हैं तब भी जा सकते हैं, ग्रुप में जाना चाहते हैं तब भी जा सकते हैं, डबल उम्रा करना चाहते हैं, और ज़्यारतें करना चाहते हैं सऊदी अरब के कानून के मुताबिक, तो वो भी बैंक आपको अवेल करवा देगा। अब इसके लिए आपने करना क्या है, अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप लेके बैंक में किसी ब्रांच में जाएं और उनका कहें कि मैं ऐसे ऐसे इसमें से अपनी सैलरी लेना चाहता हूं, तो वो आप बिल्कुल आप वो आपका एक फॉर्म फिल करवा के कंप्लीट करवा देंगे आपकी डॉक्यूमेंटेशन। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ में ले जाएं और उसके थ्रू बैंक असेस करके वो फॉर्म आप फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट है इस पैकेज किसी के ऊपर भी आप मीज़ान बैंक के थ्रू उम्रा पे जा सकते हैं। इसकी जो मज़ीद डिटेल है ये मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्राई करूँगा कि शेयर कर दूं आपके साथ, ताकि आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो इसकी फ़्लाइट्स हैं वो उम्रा के लिए खुल गए हैं, तो आप मीज़ान बैंक के ऊपर ट्रस्ट करते हुए मीज़ान बैंक की ये प्रोडक्ट है जो बहुत ही सेल वाली होने वाली प्रोडक्ट है। इसके लिए एयरपोर्ट्स के ऊपर भी हमने डेडिकेटेड अपना मीज़ान बैंक का स्टाफ बिठाया होता है, और इसकी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो भी हैं। कॉल के ऊपर भी आप मीज़ान बैंक के नुमाइंदे से डिस्कस कर रहे होंगे, इसमें कोई अमेंडमेंट होंगी वो भी आपको कम्युनिकेट किए जा रहे होंगे। हर लेवल के ऊपर आपके साथ प्रोफेशनल वे में डिस्कस किया जाएगा। और इसमें वो जो ट्रैवल एजेंट्स वाले जो जितना भी करते हैं उस वाला कोई चक्कर नहीं होगा, क्योंकि बैंक खुद ये करवा रहा होता है। जज़ाकल्लाह खैर।